Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School। आज हम क्वेश्चन लेते हैं -8 इंटू -1 इंटू -2। इसको ब्रैकेट में क्यों बंद किया? क्योंकि जब दो साइन यदि नेगेटिव का साइन है तो उसको हम ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं इज इक्वल टू। ये कहने का मतलब ये है कि इन तीनों संख्याओं को सोल्व करने से जो आंसर आते हैं इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, ये चीज़ अपन को सोल्व करना है। तो इसके लिए हम पिछले वीडियो में प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं, तो आप इसमें प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो मैं प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि यदि 3 या 3 से ज़्यादा रेशनल नंबर आते हैं तो उनको ग्रुप में बना के ऐसे सोल्व करते हैं। मान लिया जाए मैंने यहाँ लिख दिया है a इंटू बी इंटू सी, ये 3 रेशनल नंबर मेरे सामने हैं। तो इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए या तो पहली संख्या को ग्रुप में बंद करके, और या फिर ऐसे नहीं करो तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, a इंटू बी और सी को हम ग्रुप में बंद करके भी कर सकते हैं। इसे कहेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके अकॉर्डिंग इसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने के लिए ध्यान देना होगा आपको। मैंने मान लिया जाए ये संख्या और ये -1, इन दोनों को अलग ग्रुप में बंद कर दिया और -2 सिंगल रहने दिया। अब सबसे पहले हमें इस ग्रुप की संख्याओं को मल्टीप्लाई करके सोल्व करना है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये माइनस और माइनस प्लस कब आए, इससे ध्यान रखना। मैथ्स के रूल कहते हैं मल्टीप्लाई रूल है अपने मैथ्स में। मल्टीप्लाई रूल ये कहते हैं कि यदि दो समान साइन की संख्या लेते हैं, अर्थात 2 प्लस वाली संख्या लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। यदि 2 माइनस वाली संख्या लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। यदि 1 प्लस की और 1 माइनस की संख्या लेते हैं तो आंसर माइनस में आता है। यदि हम 1 माइनस और 1 प्लस की संख्या लेते हैं तो आंसर माइनस में आता है। इससे ये भी स्पष्ट हो गया कि यदि 2 समान साइन की संख्या को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। 2 अलग अलग साइन की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस है, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस होते हैं, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस होते हैं, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस होते हैं। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं। तो यहाँ माइनस और माइनस का मतलब हो जाएगा प्लस, प्लस लिखेंगे नहीं, 8 1 जा 8, क्लियर। और ये माइनस के 2। अब अगली स्टेप में हमें करना क्या है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, 8 2 जा 16। तो अपना जो आंसर है वह -16 आया है। तो -16 कौन सा ऑप्शन में देखो, -10 है या 16 है, ये -16 ये इसका करेक्ट आंसर होगा। पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो आपने समझा है, उसमें भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी और आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी मैं इसमें समझा देता हूँ, कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है, उसमें तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करना था, लेकिन इसमें प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी करना है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, क्या है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट मैं फिर भी दे देता हूँ कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है कि 3 इंटीजर्स या 3 से ज़्यादा इंटीजर्स को अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट करके सोल्व करने से जो आंसर आते हैं वो इक्वल आते हैं या नहीं है। उसमें प्रॉपर्टी में ये कहा गया है कि इक्वल आते हैं। तो इस चीज़ को हम वेरीफाई करके देखेंगे। देखिए ध्यान से, a इंटू बी इंटू सी, ये 3 मान लो अपने सामने नंबर्स हैं। क्या है? 3 नंबर्स। अब इनमें क्या करना है, अलग अलग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। इसको मैंने मान लो इस ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया और इधर जाके मैंने इस ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ध्यान से, इस ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व यदि करते हैं तो आंसर हमारा इक्वल आता है। यही चीज़ हमें वेरीफाई करना है। और इसको वेरीफाई करने के लिए आप देखिए ध्यान से, ये अपने पास बाद वाले संख्याओं को ग्रुप में बंद करके कन्वर्ट कर रखा है। तो पहले तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखो ध्यान से, 3 -3 के -3 इंटू इन दोनों को हम सोल्व करेंगे।
तो क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 5 2 जा 10, तो अपने ब्रैकेट में -10 आए हैं। अब अगली स्टेप में करना क्या है अपन को, अगली स्टेप ध्यान से देखना आप, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, और प्लस हम लगाते नहीं हैं। 3 10 जा 30, इसमें कितने आंसर आया अपना 30। अब मान लिया जाए इसी ग्रुप को, ये तो इसके अकॉर्डिंग ग्रुप था अपना, अब इसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, तो a इंटू बी इंटू सी, इसके अकॉर्डिंग तो a की वैल्यू क्या रखेंगे हम, -3, b की वैल्यू क्या रखेंगे, -5, दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2। अब माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्लस, 5 3 जा 15 इंटू 2, प्लस लगाते नहीं है, 15 2 जा 30। अब मेरी बात सुनो, माइनस इंटू माइनस प्लस ही क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ, मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ, डिवाइड क्यों नहीं हुआ, तो इसके भी हमारे पास कुछ रूल हैं, मैथ्स के अंदर कुछ रूल चलते हैं, उसे हम कहेंगे मल्टीप्लाई रूल। क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई रूल। अब मल्टीप्लाई रूल के अंदर ये कहा गया है कि यदि दो प्लस वाली संख्या हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में प्लस में आएंगे। दो माइनस वाली संख्या है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। यदि मान लो एक प्लस की एक माइनस की संख्या है और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आएंगे। एक माइनस की और दूसरी प्लस की संख्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है। कहने का मीन्स ये है कि दो अलग अलग साइन की संख्याओं को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, दो समान साइन की संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है। लेकिन इसको हम ऐसे बोलते हैं प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस। तो इसलिए यहाँ माइनस और माइनस प्लस हुए हैं। समझ में आ गया होगा, इसमें भी इसी के नियम के अकॉर्डिंग चले हैं हम, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं, देखो ध्यान से, ये संख्या और ये संख्या सेम है, अर्थात अपनी प्रॉपर्टी क्लियर है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कि दोनों संख्याओं को अलग अलग ग्रुप में यदि हम बंद करके यदि हम सोल्व करते हैं तो आंसर सेम आता है। इस एग्जाम्पल का पहला वाला सवाल मैंने समझा है, वो भी आपको समझ में आया होगा। उससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, बड़े ध्यान से समझें ताकि ये समझ में आ जाए। तो बुक वाले इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सोल्व कर सको अच्छी तरह, आपको आ जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए उनमें, तो इनको भी आप ध्यान से समझेंगे। और फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं वह सोल्व करने की कोशिश करना है। यदि कोई डाउट आता है या यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो अगला वीडियो का इंतज़ार करिए। देखिए ध्यान से, इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट, यानी कि कैलकुलेट करना है अपन को, वेरीफाई यूजिंग एसोसिएटिव लॉ। और कैलकुलेट करने के बाद हमें एसोसिएटिव जो लॉ है, अपने जो प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई भी करना है कि ये क्या प्रॉपर्टी सही है। प्रॉपर्टी ये है कि 3 नंबर्स को अलग अलग ग्रुप में बंद करके सोल्व करने से दोनों के आंसर सेम आते हैं, ये प्रॉपर्टी है। जैसे मान लिया जाए, मैंने नंबर मान लिया a इंटू बी, इसको पहले ग्रुप में बंद कर दिया और c को और इनको सोल्व करेंगे तो भी अपना तीनों इनका आंसर a b c आएगा। और अगर इस हिसाब से ग्रुप में बाद वाले 2 डिजिट को ग्रुप में बंद कर दें, इसको खाली छोड़ें, इसको अलग रखें, तो भी जो आंसर आएंगे वो a b c ही आएंगे, अर्थात दोनों के आंसर सेम आएंगे। यही इस प्रॉपर्टी में दिखाया गया। अब कैसे इसको हम वेरीफाई करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें पहली 2 संख्याओं को ब्रैकेट में बंद किया है, अर्थात इसका ग्रुप बना लिया है, ये संख्या सिंगल छोड़ी है। तो देखिए ध्यान से कैसे सोल्व करते हैं, प्लस इंटू माइनस। अब देखो यहाँ माइनस आया है, इस माइनस को लाने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। कुछ चीज़ें क्या है, मल्टीप्लाई रूल चलते हैं हमें इसके अंदर। मल्टीप्लाई रूल ये कहते हैं कि यदि 2 समान साइन की संख्या हो, अर्थात दोनों प्लस की संख्या हो तो आंसर प्लस में आते हैं। दोनों माइनस की संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर प्लस में आता है, अर्थात दोनों समान साइन की संख्या लेते हैं, यदि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में ही आता है। यदि एक प्लस की संख्या और दूसरी माइनस की संख्या लेते हैं तो आंसर माइनस में आता है। पहली संख्या माइनस की, दूसरी प्लस की, तो भी आंसर माइनस में आते हैं। अर्थात इससे ये स्पष्ट हुआ कि 2 अलग अलग साइन की संख्याओं को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर माइनस में आते हैं।
अब इनको हमें यहाँ लगाना है, लेकिन इनको बोलते कैसे हैं पढ़ाते टाइम, ये भी आप ध्यान से देख लें। प्लस इंटू प्लस इक्वल्स टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है। 8 4 जा 32, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब करना क्या है, अपन को इन दोनों को सोल्व करना है हमें। तो माइनस इंटू प्लस, यहाँ देखो ध्यान से, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएंगे। और 32 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 3 जा 15 और 1 16, तो अपना आंसर बनता है नेगेटिव 160। अब इसी को हम अलग ग्रुप में बंद करके सोल्व करते हैं और देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है या सही है या गलत है। अब देखो ध्यान से, 8 मैं संख्या लिख रहा हूँ, 8 इंटू -4। अब इनमें ये ग्रुप बना लेते हैं अपन, बाद वाली दो संख्याओं को ग्रुप में बंद करके सोल्व करते हैं, ताकि इससे हम कंफर्म कर सकें कि ये प्रॉपर्टी ट्रू है या नहीं है। अब देखो ध्यान से आगे, 8 के 8 नोट कर लिया मैंने, माइनस इंटू प्लस इक्वल्स टू माइनस 4 5 जा 20, ठीक। ये मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब आपको पता है दोनों के अलग अलग साइन है, प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस, 8 2 जा 16, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 160। आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल ट्रू है। इसका जो आंसर आया है इसका भी वही आंसर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ लॉ, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में ट्रू है। तो एग्जाम्पल नंबर 17, इससे पहले वाला जो एग्जाम्पल है अपन ने सोल्व करा था एसोसिएटिव लॉ। अब इसमें अपन को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करना है। बहुत इजी है, आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जो कि मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ। प्रॉपर्टी अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन सही तरीके से सोल्व करके आप वेरीफाई नहीं कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल समझाने के बाद आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बुक में जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप सोल्व करके देखेंगे। सोल्व करने के बाद में अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है, आपको कोई डाउट रहते हैं, तो हमारा अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझेंगे। कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कैलकुलेट एंड वेरीफाई यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको याद होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन है पूरा नाम इसका, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ध्यान से देखेंगे, इसका मतलब होता है, ये देखिए ध्यान से, b प्लस सी इक्वल्स टू, थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ दिखाई हो सकता है ना दे आपको, a इंटू बी प्लस सी, और यहाँ a इंटू बी प्लस a इंटू सी। ये आपको याद रखना है। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट नंबर सेकंड और थर्ड नंबर को प्लस करने के बाद जो आंसर आया उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएंगे वही फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया उसको ऐड करने से भी वही आंसर आएंगे। इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन बोलते हैं। अब ध्यान दें, इसको हम वेरीफाई करेंगे। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज़ स्पष्ट ये हो चुकी है, ये इसमें क्लियर है, दिया हुआ है। अब देखिए ध्यान से, -12 के -12 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में बंद कर दिया, इनटू बिग ब्रैकेट लगाया मैंने। अब दोनों में समान साइन है, अर्थात इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके और इस साइन के और इसके बीच में केवल ब्रैकेट है। और जब इस कंडीशन में आ जाता है सवाल, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि इस ब्रैकेट के स्थान पे मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है और इन दोनों का मतलब प्लस इंटू माइनस इक्वल्स टू माइनस हो जाएगा। ये विशेष रूप से ध्यान देना है। तो माइनस के 15 इन दोनों साइन और इस ब्रैकेट के स्थान पे माइनस आ जाएगा और माइनस के 8। यहाँ तक आएगा समझ में। अब करना क्या है, -12 इंटू दोनों में सेम साइन है,
देखो ऐड के रूल है अपने कि यदि दोनों में सेम साइन हो तो हम उसको ऐड करते हैं, दोनों में अलग अलग साइन हो तो उसको हम सबट्रैक्ट करते हैं। ये विशेष रूप से आप ध्यान देंगे तो दोनों में साइन सेम है इसलिए हम ऐड करेंगे इसको। तो ऐड करने से -23 15 और 8 को ऐड करेंगे, -23 आ चुका है। अब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई में हुए मल्टीप्लाई के रूल लगेंगे कि माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, अर्थात दो सेम साइन की संख्या हो यदि हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर प्लस में आता है, तो इन दोनों का आंसर प्लस में आएंगे। माइनस माइनस प्लस, 12 3 जा 36, कैरी 3, 12 2 जा 24 और 3 को ऐड करेंगे तो 27। ये अपना आंसर आ गया। अब इसी चीज़ को उस ग्रुप में लेते हैं हम, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये क्लियर। तो a की वैल्यू कितनी है -12, ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे, इंटू बी की वैल्यू -15, इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख देंगे, प्लस a की वैल्यू -12 इंटू सी की वैल्यू -8, ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया। इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे, इन दोनों को पहले सोल्व करेंगे। इनको सोल्व करने से माइनस और माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस इक्वल्स टू प्लस, यहाँ प्लस लगा लेंगे, 12 8 जा 96। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 और 6 18, और माइनस प्लस, दोनों को ऐड करने से अपने 276 आ जाते हैं। इससे भी ये क्लियर हो गया कि ये प्रॉपर्टी क्लियर है। अब इससे रिलेटेड जितने भी अपने एग्जाम्पल हैं या एक्सरसाइज में सवाल हैं वो सोल्व करके देखना। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो अगले वीडियो का इंतजार करना या हमसे कांटेक्ट करना। थैंक यू, वेरी नाइस डे।